हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज प्रैक्टिस सेट 25वां होने जा रहा है। 25वां प्रैक्टिस सेट है। ओके। और देखिए ये बीपीएससी 65वां और असिस्टेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है और जल्द ही प्रैक्टिस सेट 26वां आने वाला। ओके, जो काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो वो राज्य कौन सा होगा? तो वो राज्य हो जाएगा आपको बिहार। किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की? जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायल, सेकेंड ऑप्शन क्रिस्टी, सी में रॉबिन्सन, डी में सिल्वा। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको क्रिस्टी। क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। ओके, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की? तो आंसर हमारा होगा क्रिस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नगर कोझिकोड कहलाता था? कोझिकोड कालीकट कहलाता था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चीन की संसद कहलाती है? चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद कहलाते राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ओके, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? टीले को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो किसने छीना था? हरिहर प्रथम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइसोबार। ओके, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन सा दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? वो हो जाएगा 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। विमान दुर्घटना में मारे गए थे, कौन मारे गए थे? तो मारे गए थे संजय गांधी। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो वह है आपको ब्रिटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। ओके, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, कौन रही है? तो ये रही है अरुंधति राय। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो कौन है? थायराइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? किस समय तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे? तो 1964 तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है? तो पहला मास आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 1 सावन, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भाद्र भी नहीं, ये भी नहीं। तो पहला मास होता है चैत। क्या होता है? चैत। तो यहाँ पर चैत ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई। ओके, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 दिसंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इसका जन्मदिन था। 5 सितंबर को किसका जन्म था बताइए? तो हो जाएगा आपको, देखिए 5 सितंबर को जो है राजीव गांधी का जन्मदिन था। कब था? राजीव गांधी नहीं, गलत हो गया। ये राजीव गांधी नहीं, ये राधा कृष्णन। ओके, 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इसका जन्मदिन था। तो राधा कृष्णन का, किसका? राधा कृष्णन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है आपको आनंद मठ से लिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किस पर आधारित था? तो वो था आपको द लास्ट लेक्चर। ओके, इस पुस्तक आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, द लास्ट लेक्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो वो है आपका 7। ओके। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ बड़ा अंतर दिखता है? कहाँ दिखता है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए। तो 22 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी, भारत का संसदीय रूप। ओके। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और इस नदी के बीच स्थित है। ताप्ती और किसके बीच है? तो वो है आपको नर्मदा के बीच। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? वो हो जाएगा लोक लेखा समिति के लिए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है, तो कौन सा राज्य? तो बिहार। ओके। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट किसको बोलते हैं? वो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? वो चुने गए थे 1929 में। ओके। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है विधि के द्वारा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। तो पहली फिल्म कौन थी? वो थी श्यामची आई। क्या था? देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो पहली फिल्म आपको थी श्यामची आई। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश संश्लेषण तथा प्रकाश का सामान्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? तो वो है आपका जल। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा समिति। ओके। क्या हो जाएगा? समिति। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो वो है आपका नाइक से। ओके। उसके बाद है NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो आई किसके लिए आता है? वो आता है आपको इन्फ्लेमेटरी के लिए। किसके लिए? इन्फ्लेमेटरी के लिए। ओके। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ये आपको बसीय अम्ल का। ओके। बसीय अम्ल का। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोजा गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? 2 सूर्योदय होता है। तो वो जाए केपलर 60b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही एक तकनीक संभव हुई। वो तकनीक क्या था? तो वो था आपका टीकाकरण। क्या था? टीकाकरण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके। नेक्स्ट है निम्न के कारण विषाणु है। निम्न का कारण विषाणु है तो क्या हो जाएगा? रेबीज। रेबीज जो है आपको विषाणु से होता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। ओके। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत जो है आपको प्लैंक ने दिया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 43। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, ई किसके लिए है? तो ई जो है आपका ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से
हो जाएगा इक्वेटेड के लिए। किसके लिए? इक्वेटेड के लिए। ओके। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? वो है आपको लक्ष्मीबाई। ओके, लक्ष्मीबाई। चलिए उसके बाद है 45। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित गुणों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो है आपको बुद्ध के युग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए झांसी की रानी जो थी, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? लक्ष्मीबाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अमेरिकी विशेष सेना जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सील। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अस्पष्ट थी। ओके। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपको ब्राज़ील। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में जो है अशोक स्तंभ स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था आपको 2004 में। ओके, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुमावशेष स्लैश ओके और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51। ये हो जाएगा मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो कहाँ है भारत में विशालतम समुद्र तट? वो है तमिलनाडु में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। चलिए सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले तो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 2। ओके, राष्ट्रीय मार्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आबादी की वृद्धि का दर क्या तात्पर्य है? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो वो है आपको जन्म और मृत्यु के दरों के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 57। रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम किन में होता है? तो मार्च में होता है। ओके, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है। झारखंड में कौन सा इस्पात संयंत्र है? टिस्को है। ओके, नेक्स्ट, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को जो है आपको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो भारत का कौन सा बांध विश्व का बड़ा बांध माना जाता है? तो है आपको हीराकुंड बांध। ओके, हार्मोन इंसुलिन उत्पादन होता है, वो कहाँ से होता है? तो हो जाएगा आपको पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। कहाँ? पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। नेक्स्ट है आपको टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन इनमें से ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टाइफाइड से जो है आपको टाइफाइड से शरीर का अंग जो है आंत है। क्या है? आंत। तो आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो किसका लिया जाता है मानक के रूप में? तो ये लिया जाता है आपको कार्बन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं। ओके, पीएच स्केल का परिसर क्या है?
वो है आपको 14, 0 से 14 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। ओके, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व कौन सा है? तो वो है आपका तांबा। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम यौगिक कार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो वो कौन सा यौगिक था? तो वो था आपका यूरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुट्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयोग होती है, तो किसे प्राप्त करने के लिए होती है? एल्केन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान क्या होता है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? हिंदी जो है भारत का राष्ट्रभाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 72, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो हो जाएगा आपका चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है कवक है। ओके, कयांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? तो वो हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, मतलब संरचना और गठन दोनों परिवर्तन कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो अनेकों प्रकार की जो है भूमध्य सागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो वो है आपको म्यूटिएटिक अम्ल। ओके, चलिए 78, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कंचनजंगा कहाँ है वो आपको मैं बता दूं, देखिए 78, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। ओके, सिक्किम में। संसार की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो 8586 है। कितना है? 8586 मीटर। ओके, और कंचनजंगा पर्वत के नाम पर इस पार्क का नामकरण कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी किया गया है। यह पार्क कश्मीरी मृग, शाह और हिमालयन बकरी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपको सिक्किम। ओके, कहाँ हो गया? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चलिए 79, सॉरी ये हो गया उत्तराखंड में। यहाँ पर देखिए रिजर्व नंदा देवी कहाँ है? यूनेस्को द्वारा जो मतलब कि ये है माना गया है वह है उत्तराखंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 80, क्वेश्चन नंबर 80, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ओके, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, स्वयं अपने से बात करने वाला स्वगत भाषी कहलाता है। ओके, ब्रिभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में अस्वान डैम बनाई गई झील है। तो ये झील है आपको नासिर। क्या है? नासिर। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो वो है आपको स्थानांतरीय और घूर्णी गति का। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो वो है आपको पार्श्विक अपरदन, मतलब भूक्षरण। राल घुना किसका उत्पाद है? तो ये है आपको कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ का। नारियल का पानी है विकृत तरल एंडोस्पर्म। क्या है? विकृत तरल एंडोस्पर्म। ओके, चलिए
बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो बुलबिल्स जो है कायिक जनन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। उसके बाद स्तंभ तना होता है प्रायः धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। क्वेश्चन नंबर 92, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 92, आने वाली सौर विकिरण क्या हो जाएगा? आने वाली सौर विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एस्पायरेंट्स। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है लाल भूभाग वाला क्षेत्र। क्या है? लाल भूभाग वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके साथ जोड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा मोडेम। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक पहाड़ी पर चढ़ता हुआ वाहन ड्राइवर गियर अनुपात रखता है कितना? तो वो रखता है 1 के बराबर या इससे अधिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 98, तो वो जगह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 99 को जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो सूत्रकणिका नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो वो लगती है समुद्र के जल में। क्वेश्चन नंबर 101, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? तो वो अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? वो हड़प्पा भारत में नहीं है। टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का जो यहाँ पर मिलान करना है। तो ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए 1 का हो जाएगा 2 अरुंधति राय। अरुंधति राय हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ओके, अब 2 का 4 खुशवंत सिंह हो जाएगा दी सीखम। देखिए सिख हैं इसीलिए दी सीखम उन्होंने पुस्तक लिखा। सी का हो जाएगा 1 RK नारायण मालगुडी डेज। ओके, और आज ये किरण बेदी व्हाट वेंट रॉन्ग, किरण बेदी द्वारा लिखा गया व्हाट वेंट रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोडरेट क्या है? मोडरेट क्या है? तो वो है आपको उत्पाद कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उनसे विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व पद्धति। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की? वो की 1940 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो पहले कौन सी घटना घटी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो वो आपको मलेशिया में नहीं बहती है, बाद बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस में बहती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? तो वो है आपको केन्या। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित संग्रहालयों और इसके स्थानों से संबंधित कीजिए। ओके, ये हो जाएगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका बी। मैं आपको आंसर बता दूं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कामागाटा मारू क्या था? तो वो था कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वो क्या था? लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन ने। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो वो बनाया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वह आपको अथर्ववेद में। ओके, चलिए विद्युत सेल में किस तरह का ऊर्जा निहित होता है? तो वो होता है रासायनिक ऊर्जा। पूंजी बाजार का सही विवरण कौन सा है? तो वो है आपका शेयर बाजार व बॉन्ड बाजार। ओके, चलिए उसके बाद है 118, क्वेश्चन नंबर 118। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? तो कैल्शियम। ओके, देखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। उसमें सोडियम नहीं हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए ठीक है। 119, हेप्टिन्स क्या है? तो हेप्टिन्स जो है प्रतिरक्षी है। क्या है? प्रतिरक्षी है। ओके, और 120 नंबर में देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो वो हुई थी आपको 1924 में। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो हो जाएगा तनुकरण के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो हो जाएगा जर्कोनियम। ओके, फेल्सफार अयस्क है, हो जाएगा अल्मुनियम का। किसका? अल्मुनियम का। बहुत VVI क्वेश्चन है। ओके, अब ध्यान रखिएगा। फ्यूज का तार बना होता है? तो फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? तो वह है रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा आपका स्ट्रोंशियम और बेरियम। ओके, स्ट्रोंशियम लाल रंग और बेरियम हरा रंग। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी का ताप पर G का मान क्या होगा? तो G का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ओके, G का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे से बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो वो होती है ओजोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, सूर्य का हैलो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? तो वो हो जाएगा आपको साइरस बादल के बर्फ की हवाओं में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के अनुभार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? तो वो हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूटेन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 132, किसी परमाणु के उप कक्षाओं ऑर्बिटल के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? वो होता है हुंड के नियम का। किसका? हुंड के नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर के गुजरती है? कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? तो हो जाएगा आपको कितना? 133 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। ओके, क्वेश्चन नंबर 133। आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, क्वेश्चन नंबर 134, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल छोटा अनमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आपको रूपक। ओके। और भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 136 ये हो जाएगा आपको भारत की संसद के पास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता देने पर ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो ये किस कारण बदल गया था? ये बदल गया था आपको देखिए ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण। ओके। और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। ओके। देखिए यहाँ पर आपका विचार करना है। देखिए ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके। सबसे पहले राम मोहन राय। ओके। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू आए, उसके बाद गांधी जी आए। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? तो दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। किसको? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो वो था आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। ओके। चलिए ये क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ओके। मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप खुद से इसको बनाइएगा। ओके। चलिए तो वो हो जाएगा आंसर इसका 400 हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इस परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण अंक जो है अपेक्षित अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो वह परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो यहाँ पर आप ऑप्शन लेकर बना सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले 30% प्लस 12 वो किसके बराबर हो जाएगा? 30 प्लस 28 के बराबर नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका आंसर भी बता सकता हूँ। देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर आप जो है बना सकते हैं x इंटू 30, ठीक है, बट्टा 100 प्लस 12। ओके। x इंटू 40 क्योंकि ये 40% है, बट्टा 100 अब माइनस कर देना है कितना? -28। इसी को सॉल्व करना है, -28 करके इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्यूशन करने के बाद आपको x का मान क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दो गाड़ियाँ XY क्रमशः जोधपुर से जयपुर और जयपुर से जोधपुर के लिए चलती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद जयपुर और जोधपुर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि x की गति 45 किलोमीटर हो तो y की गति क्या होगी? तो आप कैसे निकालेंगे? निकालेंगे आपको 45/x। ओके। अंडर रूट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 200 मिनट। ओके। ये 288 बराबर कितना हो जाएगा आंसर आपका? 45 गुने 12 क्या हो जाएगा? 45 गुने 1.2। तो ये आपका आ जाएगा कितना? 54 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर कोई 16 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी? ओके। 16 वर्ष में दुगुनी तो कितने वर्ष में तिगुनी? तो यहाँ पर देखिए 16 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, नहीं तो दुगुनी है तो 16 दूना 32 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 16। तो तिगुनी कह रहा है, नहीं दुगुनी तो 4 गुनी, तिगुनी कह रहा है। तो आपको 2 के पावर अगर यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 2p बराबर p इंटू r इंटू 16/100। ओके। इस तरह से r का वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा। 100 इंटू 2/16 ये हो जाएगा 25/2। ठीक है। अब ये 25/2 जो आपका निकल गया, ये 25/2 को आप रख दीजिए मान में। ओके। तो यहाँ पर देखिए
P बराबर P इंटू 25/2 इंटू 1/100, सॉरी T/100 निकाल लीजिए। इस तरह T का मान आपका कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। ओके, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एक लंबवृत्तीय बेलन गोलार्ध में इस प्रकार परिगत है कि आधार समान है और बेलन और गोलार्ध के आयतन के अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी है, तो कहने का मतलब बेलन लंबवृत्तीय, तो आवश्यक अनुपात पहले निकाल लीजिए। गोलार्ध में इस प्रकार है कि आधार समान है, लंबवृत्तीय बेलन है, तो क्या होता है बेलन का पाई r² h/2/3 πr/3। ओके, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए ये बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो ये आप बना सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 145 का, इसका कितना 144 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्या कह रहा है इसमें, पैदल चलने वाले लोगों को दर्शाने वाले का कोण का क्या मान है। तो देखिए यहाँ पर 120, 72, 24 इस सब को जोड़ दीजिए और जितना आएगा वो 360 से घटा दीजिए। देखिए 4 2 6 9 10 11 से लेकर 216, 360 में से 216 को घटा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। ओके, कोई 146 है, इसका ये बी हो जाएगा आंसर, और ये भी रीजनिंग का है, मान पुट करके आप बना सकते हैं। तो आंसर मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ई, एक 149 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए इसका मैं आंसर बता दूं, 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने 150 प्रश्नों को कवर किया। ओके, जल्दी 26वां सेट आ रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सब्सक्राइब जरूर करेंगे एस्पायरेंट्स। धन्यवाद।